इस कहानी को अंत तक सुनिए और आप समझ जाएंगे कि ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है। दो भाई होते हैं, एक का नाम रमेश और दूसरे का नाम होता है सुरेश। इनकी फैमिली कंडीशन ठीक ठाक होती है, लेकिन ये अपनी लोकेलिटी के और बच्चों की तरह कुछ अमीर भी नहीं होते। रमेश बहुत ही पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक होता है। वो समझता है कि उसके पेरेंट्स बाकी लोगों की तरह अमीर नहीं है और वो जितना हो सके अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड करते हैं। वो उनका सपोर्ट करता है और पेंटिंग्स बनाने और खाली वक्त गिटार बजाने या ट्रैवल करने में बिताता है। वहीं दूसरी ओर सुरेश को अमीर बनने का बहुत शौक होता है और वो खुश नहीं होता है कि क्यों उसके पेरेंट्स उसके लिए महंगे वीडियो गेम्स और फैंसी बाइक अफोर्ड नहीं कर सकते। वो बार बार अपने पेरेंट्स से नाराज रहता है। वो सोचता है कि वो बच्चे कितने खुश रहते होंगे जिनके पास ये सब होगा, जैसे उसके फ्रेंड्स। उसके पेरेंट्स जैसे तैसे उसे अपनी पसंद की बाइक दिला देते हैं और वो कुछ टाइम तक काफी खुश रहता है। जैसे ही वो कॉलेज में पहुंचता है वो कार की डिमांड करता है। अब उसके पेरेंट्स कार तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो सोचने लगता है कि वो लोग कितने खुश रहते होंगे जो कार में घूम रहे हैं और जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। फिर वो कॉलेज से ग्रेजुएट होकर MBA कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी से वो पैसा कमाकर सारी चीजें खरीद सकता है जो उसके पेरेंट्स कभी उसे दिला नहीं पाए। सुरेश MBA के बाद एक डिसेंट पेइंग जॉब पकड़ लेता है और कार से लेकर फैंसी बाइक तक सभी चीजें लेता है जिसके बारे में वो सपना सोचा करता था। लेकिन ऑफिस में उसे काम बिल्कुल पसंद नहीं होता और वो रोज शाम होने का इंतजार करता है। फिर वो अपने ऑफिस में अपने सीनियर को देखता है जो बहुत ही हाई पोस्ट पर होता है और सुरेश की सैलरी से कई गुना ज्यादा सैलरी ले रहा होता है। उस इंसान के पास फैंसी कन्वर्टेबल कार होती है और रोज ही वो महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाता है और खूबसूरत लड़कियों को डेट करता है। सुरेश उससे बहुत इंस्पायर होता है। मेहनत करके वो उस पोजीशन तक भी पहुंच जाता है, लेकिन ये सब करते करते उसे वो 10 साल तक जॉब करनी पड़ती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। लेकिन अब उसके पास एक बड़ा घर है, फैंसी कार है और वो भी महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खा सकता है। और अब वो उस कंपनी के ओनर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने लगता है। अब वो ओनर से बहुत इंस्पायर होता है और उसे लगता है कि यही तो वो लाइफ है जो उसे चाहिए। पूरी कंपनी में जो ये चाहता है वो होता है। पैसे तो इतने हैं कि 7 पुश्ते आराम से खा सकते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता है। कोई क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो पूछने वाला नहीं है। फिर अपना सुरेश उस कंपनी को छोड़कर एक स्टार्टअप शुरू कर देता है और दिन रात मेहनत करता है उसे एक सक्सेसफुल कंपनी बनाने के लिए। वो सुबह जल्दी ऑफिस जाता है और रात को देर से घर वापस आता है और सुबह फिर से वही ऑफिस जाना। वो अकेला रहना शुरू कर देता है और उसकी सोशल लाइफ जीरो हो जाती है। वो कई साल तक अपनी फैमिली और फ्रेंड से बात करना ही बंद कर देता है और उस कंपनी में अपनी पूरी जान और पूरा टाइम लगा देता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और कुछ ही साल में उसकी कंपनी बहुत ही सक्सेसफुल हो जाती है और फाइनली उसे वो लाइफ मिल जाती है जो उसे चाहिए थी। अब वो एक सक्सेसफुल कंपनी का ओनर है। कुछ टाइम तक तो सुरेश बहुत खुश रहता है कि उसने इतनी मेहनत की और अब जाके वो खुश है, उसे अपनी मेहनत का फल मिल गया है। लेकिन फिर उसे लगता है कि लोग उसके पास बस काम करने के लिए कांटेक्ट किया करते हैं। उसकी पोजीशन की वैल्यू है, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है और वो अंदर से कितना अकेला है। फिर उसकी दोस्ती होती है एक ऐसे इंसान से जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है और लग्जरियस लाइफ जीता है। काम उसे करना नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। सुरेश को लगता है कि ये इंसान कितना खुश है, इसके पास इतना पैसा है कि ये कुछ भी कर सकता है और वो सब करने के लिए इसके पास टाइम ही टाइम है। उस इंसान को देखकर सुरेश ने अपनी कंपनी किसी बिलियनर को बेच दी और अब उसके बैंक अकाउंट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स थे। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट था और वो जो चाहे वो कर सकता था। उसके पास वो सब करने के लिए वक्त ही वक्त था। वो अब ट्रैवल करने लगा और जम के पार्टी करने लगा। महंगे से महंगे 5 स्टार होटल्स में रुकने लगा और जो भी चीज वो इमेजिन कर सकता था और अपने बचपन में सपनों में सोचा करता था वो सब उसके पास थी और वो सब उसने हासिल कर ली थी। लेकिन बहुत ही जल्दी वो अपनी इस लाइफस्टाइल से बोर हो गया क्योंकि लाइफ में सेंस ऑफ पर्पस और सेंस ऑफ फुलफिलमेंट की कमी हो गई। इतना कुछ हासिल करने के बाद भी वो खुश नहीं था और अभी भी बाकी लोगों की खुशी देखकर सोचा करता था कि ये आदमी कितना खुश है, मैं इतना खुश क्यों नहीं हूँ, इतना कुछ अचीव करने के बाद भी। तो दिवाली के समय वो अपने घर वापस जाता है और अपने भाई रमेश से मिलता है। वो देखता है कि रमेश अंदर से बहुत खुश है और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। सुरेश अपने भाई रमेश से पूछता है कि कैसे वो इतना खुश है और एनर्जेटिक है। रमेश उसे बताता है कि वो अभी भी पेंटिंग्स बनाता है और खाली वक्त में बचपन की तरह अपना गिटार बजाया करता है और कहीं घूमने चला जाता है। उसे मतलब नहीं कि वो 5 स्टार होटल्स में रुके या किसी सस्ते से अफोर्डेबल रूम में। सुरेश ने उससे पूछा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन वो पैसों के लिए क्या करता है। तो रमेश ने बताया कि वो पेंटिंग्स बेचता है और बार या रेस्टोरेंट्स में परफॉर्म कर लिया करता है और उसकी वाइफ कोई छोटी सी जॉब किया करती है। वो दोनों मिलके इतना पैसा कमा लेते हैं जो कि उसकी फैमिली को सस्टेन करने के लिए मोर देन इनफ है। सुरेश को ये बात समझ नहीं आई कि इतने कम पैसे कमाने के बाद भी उसका भाई इतना खुश है
और वो अभी तक खुश नहीं है इतना कुछ अचीव करने के बाद भी, और जबकि वो एक मिलियनेयर है। वो ये बात रमेश से पूछता है कि वो इतना खुश है कैसे, इसका राज क्या है। तो रमेश ने उसे बताया कि उसने कभी कोशिश ही नहीं की कि वो खुश रहे, वो बस वो करता चला गया जो उसे पसंद था और हमेशा उस चीज के प्रति ग्रेटिट्यूड रखा जो उसके पास थी, ना कि उस चीज के पीछे भागा जो दूसरों के पास थी, इस उम्मीद में कि यही वो चीज है जो दूसरों को खुश बना रही है, यही चीज मेरे पास भी आ जाए तो मैं भी खुश रहूंगा। ये गलत है। खुद को कभी भी किसी से कंपेयर मत करो कि ये मुझसे पीछे है और दूसरा मुझसे आगे। जो इस आगे वाले के पास है वो मुझे भी चाहिए। इस रैट रेस में आप अपनी ट्रू सेल्फ को भूल जाएंगे कि रियलिटी में आपको क्या चाहिए। इससे आप जिंदगी भर ट्रू सेंस ऑफ हैप्पीनेस को फील नहीं कर पाएंगे। सब कुछ फेक लगने लगेगा क्योंकि आप अपने अंदर नहीं देख रहे, बस देखा देखी कर रहे हैं कि दूसरों के पास ये है तो मेरे पास भी ये आ जाए, तब जाके मैं खुश रहूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आप आज बहुत कुछ सीख गए हैं और भेड़ चाल से बाहर निकलने के लिए पहला कदम आप उठा चुके हैं। आप अपना पर्सपेक्टिव #क्या यार सुरेश के साथ कमेंट करें, जो कि बस उन्हीं को पता होगा जिसने पूरे वीडियो को देखा है। As always, thanks for watching and subscribe to our channel New Age Brainiac for similar knowledgeable videos and make sure to invest your time watching right videos on YouTube. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।